गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज रूपम। वेलकम टू पेडागोजी पैलेस। अभी तक हमने 4 वीडियोस में ग्रोथ डेवलपमेंट लगभग पूरा कर लिया है। अभी तक हमने पढ़ा व्हाट इज ग्रोथ, व्हाट इज मैच्योरिटी, व्हाट इज लर्निंग, ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस, और प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट और नेचर और नर्चर में डिबेट क्या है। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट, मतलब कौन कौन से ऐसे कारक है जो विकास को प्रभावित करते हैं, डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। जो इन्फ्लुएंस है, हम सकारात्मक सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी, यानी कि पॉजिटिवली भी हम किसी से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं और नेगेटिव भी। मान लो मैंने कोई व्यक्ति देखा तो मैं उसको उसके अंदर जो पॉजिटिव चीज है वो एडेप्ट कर सकता हूँ या फिर नेगेटिव, वो मेरे ऊपर है, डिपेंड करता है कि मैं उससे पॉजिटिव चीज पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ या नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ। ऐसे ही जो फैक्टर्स हैं वो डेवलपमेंट पर प्रभावित करते हैं, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी। कौन कौन से फैक्टर है? पहला है हेरिडिटी फैक्टर, अनुवांशिकता। मतलब यदि हमारे अंदर जीन्स अच्छे आए हैं, स्ट्रॉन्ग जीन आए हैं, तो हमारा जो डेवलपमेंट होगा वो अच्छे से होगा। और यदि हमारे अंदर जीन्स कमजोर आए हैं, वीक आए हैं, तो हमारा डेवलपमेंट क्या होगा? वीक होगा, वो नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहा है वीक। और जो अगर अच्छे आए, जीन्स आए, तो हमारा डेवलपमेंट अच्छे से होगा और पॉजिटिवली इंपैक्ट डालेगा, वो इन्फ्लुएंस करेगा। सेकेंड है न्यूट्रिशन। हमारा जो, अगर हम अच्छी डाइट लेंगे, सारे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स लेंगे, प्रोटीन्स, विटामिन अच्छे से लेंगे, कैल्शियम अच्छे से इंटेक करेंगे, आयरन इंटेक करेंगे अच्छे से, तो हमारा जो डेवलपमेंट है वो पॉजिटिवली प्रभाव पड़ेगा उस पर, हमारा डेवलपमेंट अच्छा होगा। और यदि हम न्यूट्रिशन खराब लेंगे तो हमारा जो डेवलपमेंट है उसमें कमी आएगी और वो नेगेटिवली इंपैक्ट डालेगा। अब जो बच्चे अच्छे से डाइट नहीं लेते वो मेनली क्या हो जाएंगे? कुपोषण का शिकार हो जाएंगे, जिसको बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन सेकंड हुआ। थर्ड है अर्ली स्टिमुलेशन। अर्ली स्टिमुलेशन आपने जैसे देखा होगा कि जैसे जो नवजात शिशु होते हैं, मेनली जो बच्चे होते हैं अर्ली ईयर्स में, जो जो हमारी दादी होती है या मम्मी, तो मालिश करती है हमारी, ताकि बच्चे की जो ग्रोथ है, जॉइंट है, वो अच्छे से डेवलप हो सके। तो वो क्या कर रही है? पॉजिटिवली इंपैक्ट डाल रही है। और यदि वो मालिश ज्यादा हो जाए या कम हो तो क्या होगा कि डेवलपमेंट थोड़ा अच्छे से नहीं होगा, है ना, फिजिकल डेवलपमेंट में दिक्कत आएगी। तो वो क्या है? अर्ली स्टिमुलेशन है। अगला है, नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस और पेरेंटिंग स्टाइल। हमारा पेरेंटिंग स्टाइल भी जो है वो इन्फ्लुएंस करता है डेवलपमेंट को, कि हम पेरेंटिंग कैसे कर रहे हैं बच्चे की, वो भी तो इन्फ्लुएंस करेगा, प्रभाव डालेगा डेवलपमेंट पर। अगर अच्छी पेरेंटिंग हुई तो बच्चा अच्छे से ग्रो करेगा, अच्छे से डेवलप होगा। और यदि बेकार पेरेंटिंग हुई तो बच्चा अच्छे से ग्रो नहीं होगा, अच्छे से डेवलपमेंट उसका नहीं होगा। तो हम पेरेंटिंग स्टाइल को थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। ये सी टेट, डी ट्रिपल एस, बी टेट, एस टेट, मतलब सारे एग्जाम में पूछा जाता है और टीचिंग कोर्स में भी, सिलेबस में पूछा जाता है। तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। मेनली 4 प्रकार के या 4 टाइप के जो होते हैं पेरेंटिंग स्टाइल होते हैं या चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस होती है। फर्स्ट है अथॉरिटेटिव, सेकंड इज अथॉरिटेरियन, थर्ड इज परमिसिव, एंड लास्ट एंड फोर्थ वन इज नेग्लेक्टफुल। तो पहला है अथॉरिटेटिव। इसमें क्या होता है? कंट्रोल भी होता है और केयर भी होती है। जो डिसीजन होते हैं वो जॉइंटली लिए जाते हैं, टू वे कम्युनिकेशन होता है, पेरेंट और चाइल्ड का अच्छे से कम्युनिकेशन होता है, दोनों की सलाह से एक डिसीजन तक पहुंचा जाता है। ऐसा नहीं है कि पेरेंट ने कुछ भी कह दिया, थोप दिया और बच्चा कर रहा है। वो अथॉरिटेरियन में होगा। अथॉरिटेटिव में कंट्रोल भी होगा, केयर भी होगी। जो ये बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल है अथॉरिटेटिव। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसमें टू वे कम्युनिकेशन होता है और फ्लेक्सिबल रूल्स होते हैं। दोनों पेरेंट्स और बच्चे दोनों जॉइंट डिसीजन लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल कि जब हम 10th करते हैं, बच्चे 10th करते हैं, तो उनके सामने 3 स्ट्रीम्स होती हैं, मेनली साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। तो ज्यादातर जो पेरेंट्स क्या करते हैं कि तू नहीं, तू साइंस ले, आजकल आर्ट्स तो बेकार है, साइंस अच्छी है, और उस बच्चे का इंटरेस्ट नहीं होता और वो फिर भी जबरदस्ती दिलाते हैं। तो वो अथॉरिटेरियन है। लेकिन कई पेरेंट्स क्या होते हैं कि बता बेटा क्या लेगा, कौन सी स्ट्रीम लेनी है, कोई आर्ट्स लेनी है, ठीक है आर्ट्स ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो क्या है? जॉइंटली डिसीजन लिया गया, बच्चे की का भी इंटरेस्ट उसमें ऐड किया गया। तो वो होता है अथॉरिटेटिव, जिसमें जो टू वे कम्युनिकेशन हो पेरेंट्स और बच्चे का अच्छे से, सब अच्छे से, ये बेस्ट है, ये सबसे बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल है। सेकंड है अथॉरिटेरियन। इसमें सिर्फ कंट्रोल होता है, केयर नहीं होती। जो पेरेंट्स ने कह दिया वही करना है, चाहे उसका इंटरेस्ट हो चाहे ना हो। इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, कोई छूट नहीं होती।
जो पेरेंट्स का जो डिसीजन है वो लास्ट डिसीजन होगा, बच्चे को वो करना ही पड़ेगा। वन वे कम्युनिकेशन होता है, सिर्फ पेरेंट्स अपनी ऑर्डर देते हैं और बच्चा उसको फॉलो करता है, चाहे उसकी रुचि हो चाहे ना हो। स्ट्रिक्ट रूल होते हैं, अगर रूल्स के खिलाफ जाएगा तो फिर पिटाई होगी। जैसे डिक्टेटरशिप होती है मेनली, जो डिक्टेटरशिप होती है, जैसे कि हिटलर डिक्टेटर था, तो सिर्फ अपने रूल्स वो ऑर्डर देता है और बच्चा उसको फॉलो करता है, चाहे उसका इंटरेस्ट हो चाहे ना हो। एग्जाम्पल कि अगर बच्चे को पेरेंट कह रहे हैं नहीं तू साइंस ही लेगा, चाहे उसका इंटरेस्ट हो आर्ट्स में, नहीं तुझे साइंस ही लेनी है, चाहे कुछ हो जाए, ये आजकल आर्ट्स बेकार है, एक्स वाई जेड, ऐसा होता है हमारी आजकल सोसाइटी में, तो वो है अथॉरिटेरियन। ये बेकार पेरेंटिंग स्टाइल है, ऐसा नहीं करना चाहिए, जॉइंटली डिसीजन हो। थर्ड है परमिसिव, इसमें कंट्रोल नहीं होता बच्चे पर, केयर होती है। इसमें मेनली क्या चलती है, बच्चों की चलती है, जो बच्चों ने कह दिया पेरेंट्स वो मानेंगे, सिर्फ केयर करेंगे, कंट्रोल बच्चे पे करते नहीं है, जिस कारण बच्चे बिगड़ जाते हैं। और ये भी थोड़ा खराब पेरेंटिंग स्टाइल है। बेस्ट जो है वो एक ही पेरेंटिंग स्टाइल है, वो अथॉरिटेटिव सबसे बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल जो है वो यही है। और परमिसिव हम पढ़ रहे थे, परमिसिव में क्या होता है, कंट्रोल नहीं होता, सिर्फ केयर होती है। बच्चे पर कोई कंट्रोल नहीं करेंगे, बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, कैसा पढ़ रहा है, कैसा नहीं पढ़ रहा, कंट्रोल नहीं होता, सिर्फ केयर होती है। लास्ट है नेग्लेक्टफुल, ना कंट्रोल होता ना केयर होती, पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व ही नहीं होते, बच्चा अपने आप में जो चाहे वो कर सकता है, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई केयर नहीं है, इसमें पेरेंट्स भी इन्वॉल्व नहीं है। इसमें पेरेंट्स तो इन्वॉल्व है कम से कम, पेरेंट्स की नहीं चलती, बच्चों की चलती है, जो बच्चों ने कह दिया वो चलेगी, किसमें, परमिसिव में। और नेग्लेक्टफुल में ना कंट्रोल है ना केयर है, बच्चा जो चाहे वो कर रहा है। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अभी पढ़ा फैक्टर इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस पॉजिटिवली होता है और नेगेटिवली। मेनली अफेक्ट जो हम नेगेटिवली ले लेते हैं, अगर इन्फ्लुएंस नेगेटिव हुआ तो हम उसको बोलते हैं अफेक्ट, मेनली ऐसा बोलते हैं। तो दो तरह से अफेक्ट होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक तो इंटरनल फैक्टर होते हैं हमारे खुद इंटरनल, एक होते हैं बाहरिक यानी कि आंतरिक, और एक बाहरिक एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर जैसे अगर कोई डिजीज होगी, पहले ये डिजीज, तो हमारा क्या ग्रोथ या डेवलपमेंट अच्छे से हो पाएगा, अगर कुछ डिजीज हो गई तो अफेक्ट डालेगा, नेगेटिवली इफेक्ट डालेगा। इंटेलिजेंस यदि हमारा कमजोर है या फिर आई क्यू कम है, हेल्थ हमारी कमजोर है, तो ये हेल्थ भी हमारा इंटरनल फैक्टर है, डिजीज भी हमारा इंटरनल आंतरिक इंटरनल फैक्टर, इंटेलिजेंस, हेल्थ, ये सब इंटरनल फैक्टर है। नेक्स्ट है डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस ग्लैंड क्या होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड। ग्लैंड्स मेनली टू टाइप्स के होते हैं, एक होती है एक्सोक्राइन, एक होती है एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन जो जिनके डक्ट होती है, जो अपना जो प्रोडक्ट है वो एक डक्ट में सीक्रेट कर रहे हैं, जैसे, ठीक है। तो एंडोक्राइन जो अपना जो प्रोडक्ट है वो ब्लड में सीक्रेट करते हैं, मेनली हॉर्मोन्स, जो हॉर्मोन्स, जो ग्लैंड हॉर्मोन रिलीज करते हैं उनको बोलते हैं एंडोक्राइन या डक्टलेट्स। ये भी क्या है, इंटरनल फैक्टर है। अगला है टेराटोजेंस। टेराटोजेंस क्या होती हैं, वो एजेंट जो बर्थ के, द एजेंट दैट कोज बर्थ डिफेक्ट इन एम्ब्रियो, मतलब कि यदि कोई फीमेल है वो प्रेग्नेंट है और वो फैक्टर जो उस बच्चे को अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि अगर प्रेग्नेंट कोई लेडी है और वो अल्कोहल कंज्यूम कर रही है, स्मोक कर रही है, तो उस फीटस को इफेक्ट डालेगी। तो अल्कोहल और स्मोक क्या है, टेरेटोजेंस है। वो भी जो भी एजेंट्स, वो एजेंट्स जो फीटस को नेगेटिवली इंपैक्ट करे, वो एजेंट जो नेगेटिवली इफेक्ट करे उसको, फीटस को, जैसे कि अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए प्रेगनेंसी में, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्यों, क्योंकि ये जो है वो नेगेटिवली इफेक्ट डालेगा, बच्चा डिसेबल हो सकता है। तो ये होते हैं हमारे टेरेटोजेंस, ठीक है। अगला एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर में क्या क्या आता है, हमारे सोसाइटी, फूड, कल्चर, एनवायरमेंट, वातावरण, अवेलेबल रिसोर्स, ये सब क्या है, एक्सटर्नल, खुद से ही पता चल रहा है, सोसाइटी एक्सटर्नल है, फूड बाहर से आएगा, एक्सटर्नल, कल्चर, एनवायरमेंट, रिसोर्सेज, सब बाहर का एक्सटर्नल मामला है। ये इंटरनल फैक्टर है, डिजीज खुद की अंदर, बीमारी खुद अंदर, इंटेलिजेंस, हेल्थ, डक्टलेस ग्लैंड और टेरेटोन, ये सब क्या है, इंटरनल फैक्टर है। तो इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर में क्लियर होगा। अगर कोई पूछ ले फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो मैंने बताया वो लिखने हैं। और अगर कोई पूछ ले फैक्टर अफेक्टिंग, अफेक्ट का मतलब थोड़े नेगेटिव होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, तो वो ये है, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है, छोटा सा हल्का सा टॉपिक है, प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबल, मतलब जो चीज जो अपनी शेप चेंज कर, जैसे कि ये मार्कर है, ये फ्लेक्सिबल नहीं, ये शेप चेंज नहीं कर सकता। अब मैं रबड़ बैंड लूं
रबर बैंड फ्लेक्सिबल है, वो चेंज हो सकता है किसी भी शेप में, उसको मैं चेंज कर सकता हूँ, तो वो क्या है, फ्लेक्सिबल है, चेंज हो सकता है, मॉडिफाई हो सकता है, अमेंडेबल है। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज जो चेंज हो सकती है जिसकी वो होती है प्लास्टिसिटी या प्लास्टिक इन नेचर, उसको बोलते हैं प्लास्टिक। वो प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिक का मतलब यहाँ है जो अपनी पोजीशन चेंज कर सके, जो चेंज हो सके, जो मॉडिफाई हो सके, जो अमेंड हो, अमेंडेबल, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होते हैं हमारे, वैसे मतलब चेंज करना मेनली। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है? न्यूरो का मतलब क्या होता है? न्यूरो का मतलब ही क्या है? ब्रेन है। न्यूरो का मतलब ही क्या है? ब्रेन। और प्लास्टिक का मतलब अभी बताया चेंज, तो चेंज इन ब्रेन वो क्या हो जाएगी? न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी मेनली टू टाइप की होती है, एक स्ट्रक्चर, एक फंक्शनल। स्ट्रक्चर क्या है? जब फिजिकल स्ट्रक्चर ब्रेन का चेंज हो रहा है, जैसे कि यानी जो ड्रिंक करते हैं उनको पता होगा कि पहले बार जब ड्रिंक की होगी तो ज्यादा इफेक्ट पड़ा होगा, है ना, उसमें ज्यादा मतलब नशा हुआ होगा। लेकिन जैसे जैसे वो करते जाते हैं रोज रोज, तो जो उसकी कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो चुका है। वो प्लास्टिक प्लास्टिसिटी का मतलब चेंज, तो स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी मतलब स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है ब्रेन के। स्ट्रक्चर प्लास्टिसिटी, स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है ब्रेन के। ठीक है। नेक्स्ट है फंक्शनल प्लास्टिसिटी। फंक्शनल यानी कि अगर कोई ब्रेन का कोई पार्ट डैमेज हो गया, दूसरा पार्ट उस डैमेज पार्ट का काम कर देगा। फंक्शन मूव फ्रॉम डैमेज टू अनडैमेज पार्ट। मान लो कोई ब्रेन का हिस्सा डैमेज हो गया तो ब्रेन में और भी बाकी ऐसे पार्ट्स होते हैं जो उसका काम संभाल सके इन केस ऑफ डैमेज, तो उसको बोलते हैं फंक्शनल प्लास्टिसिटी। एक लाइन है, चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस जो है वो सेंसिटिव पीरियड है ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है, जो ब्रेन डेवलपमेंट है, उसके लिए सेंसिटिव पीरियड कौन सा है? चाइल्डहुड और एडोलसेंस। ये दो, हम ये क्या है, स्टेजेस है डेवलपमेंट की, मैंने पढ़ाया था, चाइल्डहुड और एडोलसेंस। तो ये दो जो पीरियड है वो सेंसिटिव पीरियड है ब्रेन डेवलपमेंट की। अगला है नर्चर इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट। अब प्लास्टिक जो ब्रेन चेंज हो रहा है, जो ब्रेन का जो स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है यहाँ ड्रिंक कर करके, वो उस नेचर से थोड़ी हो रहा है, हेरिडिटी से थोड़ी हो रहा है, या वो क्या हो रहा है? नर्चर से, एनवायरमेंट, हम ऐसा एनवायरमेंट दे रहे हैं, मत भी नहीं होगा स्ट्रक्चर चेंज। ठीक है, तो ये क्या है? स्ट्रक्चर प्लास्टिसिटी, जब स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है तो फंक्शनल प्लास्टिसिटी समझ में आएगा। हम इस पे थे नर्चर इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट। तो जो प्लास्टिसिटी में मेनली जो नर्चर का इम्पैक्ट पड़ता है, एनवायरमेंट का इम्पैक्ट पड़ता है, उसमें आइडेंटिटी का कोई वो नहीं है। हम जैसा उसको एनवायरमेंट देंगे हमारा ब्रेन वैसे चेंज हो जाएगा। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब एक दो चीज और है ग्रोथ डेवलपमेंट में, वो है डेवलपमेंटल टास्क या डेवलपमेंटल माइलस्टोन। कोई पूछ ले किसने दिए हैं, ये मेनली क्वेश्चन आ जाता है कि डेवलपमेंटल टास्क या माइलस्टोन किसने दिए हैं? वो हैविंग हस्ट। क्या होते हैं? स्पेसिफिक स्किल्स और एबिलिटीज दैट चिल्ड्रन एट पर्टिकुलर एज। बच्चा जो है वो स्पेसिफिक टाइम पर उस चीज को अचीव कर ले। एक स्पेसिफिक टाइम होता है उस चीज को उस स्पेसिफिक टाइम पर अचीव कर ले। जैसे कि ये माना जाता है कि एक जो बच्चा है वो 9 से 12 महीने के बीच में चलना सीख लेगा। अगर वो 9 से 12 महीने, वो उसके लिए एक माइलस्टोन है, ठीक है, कि 9 से 12 महीने में चलना सीख ले। अगर वो सीख लिया तो उसने माइलस्टोन अचीव कर लिया। अगर वो नहीं सीख पाया तो क्या होता है? डेवलपमेंटल डिले, जिसको बोलते हैं डेवलपमेंटल डिले या वेरिएशन। ठीक है। जैसे कि 6 वीक में हम क्या करते हैं कि बच्चा क्यूइंग करना सीख लेगा, 6 मंथ में बैबलिंग करना सीख लेगा। क्या एक माइलस्टोन है। जैसे कि हम लिखे होते हैं कि जोधपुर 2 किलोमीटर अवे, ऐसे होता है कि क्या एक माइलस्टोन है कि जोधपुर जो है वो 2 किलोमीटर बाद है और वो तुम माइलस्टोन अचीव कर लोगे। अगला है जैसे कि 6 मंथ में बैबलिंग सीख लेगा, 1 वर्ड 2 वर्ड। किस में सीखेगा 1 वर्ड? 1 से 1.5 साल में। 2 वर्ड 1.5 से 2 साल में। 1 वर्ड को मैंने बताया था होलोग्राफिक स्पीच, 2 वर्ड को टेलीग्राफिक स्पीच। ये भी क्या एक माइलस्टोन है। ठीक है। अगला नोट बना के लिखा है, चेंजेस विच अकर ड्यू टू सम इलनेस और टायर्डनेस डज नॉट गेट काउंट इन डेवलपमेंट। मतलब कि कोई चेंजेस अगर हमारी किसी बीमारी की वजह से आ रहे हैं वो डेवलपमेंट में काउंट नहीं होंगे। यदि हमारे कोई फुंसी हो गई तो हम उसको ये नहीं कहेंगे कि ये डेवलपमेंट हो रहा है, नहीं। जो चेंजेस किसी बीमारी, किसी इलनेस की वजह से आ रहे हैं वो डेवलपमेंट का पार्ट नहीं होगा। जैसे कि फुंसी हो गई तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो डेवलपमेंट है। एलर्जी हो गई तो हम उसको ये नहीं कहेंगे कि डेवलपमेंट हो रहा है, नहीं। डिजीज, इलनेस, ये डेवलपमेंट से बाहर है। अगला है डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस्ड बाय हिस्टोरिकल कंडीशन। मतलब जो डेवलपमेंट है वो हिस्टोरिकल कंडीशन पर भी इन्फ्लुएंस होता है। जैसे कि एग्जांपल में लिखा है हिरोशिमा नागासाकी। क्या हुआ था हिरोशिमा नागासाकी में? कि अमेरिका ने
जापान पे बॉम्ब गिरा दी थी 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उसको खत्म करने के लिए। और लिटिल बॉय और फैटमैन बिल्ली दो बॉम्ब के नाम थे, और मास लेवल पे डिस्ट्रक्शन हुआ था। और जहाँ बच्चे जो आज भी है वो एबनॉर्मल पैदा होते हैं, दिव्यांग पैदा होते हैं आज भी टिल टुडे, हिस्ट्री का इन्फ्लुएंस आज भी पड़ रहा है किस पर? डेवलपमेंट पे। तो डेवलपमेंट जो है वो इन्फ्लुएंस्ड होता है किससे? हिस्ट्री से। ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट हिस्ट्री से इन्फ्लुएंस नहीं होता। एग्जाम्पल हिरोशिमा नागासाकी, अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब मिली, न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए कहाँ? जापान में। दो सिटी थी, हिरोशिमा नागासाकी। 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 लिटिल बॉय फैटमैन। जहाँ आज भी बच्चे जो होते हैं वो दिव्यांग पैदा होते हैं। तो इससे पता चलता है कि जो डेवलपमेंट है वो इन्फ्लुएंस होता है हिस्टोरिकल कंडीशन से। तो अभी तक जो था वो डेवलपमेंट में वो सब पढ़ा दिया है, इतना इनफ है। आगे का जो टॉपिक होगा, अब हम थ्योरीज पढ़ना शुरू करेंगे, जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की, कोहलबर्ग, इन सब की थ्योरी करेंगे। उसके बाद हम इंटेलिजेंस की थ्योरी करेंगे। अगर कोई आपको दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, अपने रिव्यू जो कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। थैंक यू।